नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वहीं बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हुई है। बीजेपी के टिकट पर लड़ चुकी थी वो चुनाव, साथ ही आदमपुर विधानसभा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो टिकटॉक स्टार और बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। गोवा में निधन की खबर सामने आई है और आपको बताना चाहेंगे कि टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 42 वर्षीय सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो रियलिटी शो बिग बॉस 14 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वो इन दिनों गोवा गई थी और वहीं पर हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। तो 22 वर्षीय सोनाली फोगाट अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। वहीं गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन। बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। सोनाली फोगाट के बारे में अगर बात करें तो सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए भी काफी चर्चित रही थी। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार रात गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ गोवा में थी। मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था। साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सोनाली फोगाट रियलिटी शो बिग बॉस 14 का भी हिस्सा रह चुकी हैं और इस शो के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी कई खुलासे किए थे और उन्होंने कहा था कि उनके पति की मौत के बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर एक शख्स आया था। कुछ कारणों की वजह से ये रिश्ता उनका आगे नहीं बढ़ सका और वैसे सोनाली ने उस शख्स का नाम उजागर उस वक्त नहीं किया था। तो 42 वर्षीय सोनाली फोगाट यानी कि एक टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। 42 वर्षीय सोनाली का हार्ट अटैक के चलते गोवा में निधन हो गया है और आपको बता दें कि बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव भी लड़ चुकी थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई और उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं और इस सीट से अपने बेटे को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो पिछले दिनों ही सोनाली फोगाट से मिलने कुलदीप बिश्नोई पहुंचे थे और ये सीट पिछले 55 सालों से बिश्नोई के परिवार के ही कब्जे में है। अभी इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया था और इसी के चलते सोनाली फोगाट से भी उनकी मुलाकात हुई थी।